नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 10 2025 के लिए कक्षा 10वीं का साइंस यानी विज्ञान साथियों पूरे बुक से साथियों निचोड़ करके 80 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ साथियों। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग इस सारे प्रश्न को देखिए। और जो प्रश्न याद नहीं हो वो प्रश्न आपके अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आए वो छूटे नहीं साथियों। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीजन चल रहा है साथियों। आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में साथियों, जहाँ पे क्लास का पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। ये 80 ऑब्जेक्टिव है। कितना साथियों? 80 ऑब्जेक्टिव है साथियों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साथियों, वीवीआई प्रश्न साथियों। इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके जुड़ जाइए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न एक है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन ए है वो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, और बाईफोकल लेंस साथियों। तो निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं साथियों? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रश्न साथियों दो है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन एक 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 साथियों। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है साथियों? तो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या साथियों समझ में आया सर? जी सर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 3 है साथियों। प्रश्न 3, जूल पर कुलम बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन ए वोल्ट के, ऑप्शन बी एम्पियर के, ऑप्शन सी ओम के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो जूल पर कुलम किसके बराबर होता है साथियों? तो वोल्ट के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 4 है साथियों। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है साथियों, तो क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सर, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों। क्लासेज साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 5, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी तापक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो जो दहन कर ऊष्मा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, या उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंधन। ऑप्शन नंबर बी इज सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 6 है साथियों। प्रश्न 6 कि किस दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी अबिंदुकता, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष साथियों। तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 7 देखिए। 7 देखिए कि दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। तो दूरदृष्टि वाले तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, चौथा देखिए सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर देखिए साथियों बेलनाकार लेंस और समतो उत्तल लेंस साथियों। तो दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में लेंस लगा रहता है तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों। उत्तल लेंस में अक्षर को छोटे और दूर तक देख सकते हैं, और अवतल लेंस का साथियों जिसमें अवतल लेंस लगा रहता है वो वस्तु को बड़ा बड़ा देखने में मदद करता है। जैसे डॉक्टरी क्षेत्र में साथियों अनेक प्रकार के जैसे होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न साथियों 8 देखिए कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है साथियों। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है साथियों। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है साथियों, तो क्या होता है साथियों? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 साथियों, कि गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है? तो प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तब गोबर गैस एक प्रकार के क्या है? तो साथियों बायोगैस है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 10 देखिए, कि केगा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है साथियों? ऑप्शन ए गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। केगा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 11 है। प्रश्न 11, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी सब प्रकार के दर्पण से साथियों। तो किस वस्तु का आवर्धित मतलब क्या, बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा लेंस दर्पण से बनता है साथियों? कौन सा बनता है? तो साथियों अवतल दर्पण से बनता है बड़ा प्रतिबिंब साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न 12 है, हजामत बनने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। हम हजामत बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों साथियों। तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साथियों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न साथियों 13, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी उत्तल एवं अवतल दोनों साथियों। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है साथियों? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। साथियों 14, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है साथियों? तो ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी ल्यूमेन, ऑप्शन डी लक्स साथियों। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है साथियों? तो डायोप्टर होता है साथियों, जिसे डी कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी दीप्त, ऑप्शन डी परिकिरणन साथियों। तो प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 16 प्रश्न देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन साथियों है, किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी पुंज साथियों, ऑप्शन डी साथियों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो क्या कहा जाता है? किसी भी साथियों, किसी माध्यम में प्रकाश छोटे छोटे को निलंबन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों? क्लोराइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 17 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा साथियों। ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए है आर बाय एन साथियों, ऑप्शन बी एन आर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो एन वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है साथियों? यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, एन वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है साथियों? एन वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा साथियों? तो हो जाएगा आपका क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न 18 है साथियों, कि ओम के नियम निहित है, ओम के नियम निहित है। ऑप्शन ए भी आर बराबर आई में, भी बराबर आई आर में, भी आई बराबर आर में, आर बराबर भी में साथियों। तो ओम के नियम निहित है, तो किस में साथियों? भी बराबर आई आर में निहित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, स्टडी साथियों ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स साथियों प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। जुड़ जाइए हमारे साथ और करिए साथियों। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न 19 है साथियों, प्रश्न 19 है साथियों, कि विद्युत धारा का प्रबलता ऐसा मात्रक होता है साथियों। प्रश्न 19, विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल साथियों। तो विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है साथियों, तो क्या होता है? एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 20 है साथियों। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर साथियों। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में साथियों ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके, आप लोग को याद नहीं हो तो लिख करके याद करते चलिए साथियों प्रश्न 21 देखते हैं साथियों। इस है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं साथियों? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन एक आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो क्या दिया है साथियों? कौन ऑप्शन से हो जाएगा? तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 22 धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी एम्पियर साथियों। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं साथियों? तो गैल्वेनो आमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के साथियों पॉइंट ऑफ व्यू से। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है साथियों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन ए देश धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है साथियों? तो किस प्रकार की होती है? तो दोनों धाराएं होती है, दिश धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के क्लिक करके जुड़ जाइए। ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 24 देखते हैं कि आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट साथियों। तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है साथियों। तो क्या होता है साथियों? आवेश का कूलम्ब होता है साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों? आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको लिख करके याद कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 25 नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा साथियों। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है साथियों, तो कौन है? तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न 26 साथियों कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है साथियों? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी जास्ता साथियों। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है साथियों? टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 27 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 27 है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी दिश धारा, ऑप्शन सी पक्षमावी मांसपेशी द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा साथियों। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो साथियों किसके द्वारा? तो पक्षमावी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अब प्रश्न 28 देखते हैं साथियों। प्रश्न 28 है के प्रकार का लवण प्राप्त होता है साथियों। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए विलय, ऑप्शन सी अविलय, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अविलय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न 29 है साथियों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथियों। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है साथियों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 30 है साथियों। प्रश्न 30 क्या कहता है? प्रश्न 30 कहता है साथियों कि अयस्क के धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने वाले परिक्रम को क्या कहते हैं साथियों? प्रश्न 30 है साथियों, समझिए। अयस्क के धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोगी बनने वाले परिक्रम को क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन देखिए साथियों। ऑप्शन ए है धात्विक, ऑप्शन बी धातुक्रम, ऑप्शन सी धातुशाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो क्या कहा जाता है साथियों? तो क्या कहा जाता है? धातुक्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों।
प्रश्न 31 है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए उष्माशोषी, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन। साथियों, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथी देखिए, प्रश्न 32 साथियों, 32 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादकता को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2 साथियों। ऑक्सीजन साथियों कौन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक? तो इनमें से साथियों कौन हो जाएगा? NO2 और साथियों NO2 और O2 साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए NO2CO3 इंटू 5H2O, और उसके बाद ऑप्शन बी देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, उसके बाद और O2 साथियों। तो निम्नलिखित में कौन सही है साथियों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगर आप साथियों अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों, स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेज साथियों, जहाँ पे आप लोगों के लिए PDF में पढ़ाई करा जाता है साथियों। ये साथियों ये VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसको आप लोग लिख करके याद करते रहिए साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खगिया, ऑप्शन सी संगमरमर। साथियों, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है साथियों? तो क्या देंगे साथियों? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या कहता है साथियों? ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो प्रश्न 35 देखिए, निम्नांकित में किस धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं साथियों? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी पारा। साथियों, इस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं साथियों, तो सोडियम को रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न देखिए 36, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विजातीय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। साथियों, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं साथियों। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके याद करते रहिएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। साथियों, तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है साथियों? तो ब्रोमीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 38 है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। साथियों, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं साथियों? तो सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न साथियों 39 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लिथियम साथियों, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन डी कॉपर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। साथियों, तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है साथियों? तो किसे काटा जा सकता है साथियों? तो सोडियम या लिथियम को काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो प्रश्न 40 है साथियों, लिथियम में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें साथियों ऑप्शन ए एक सिग्मा एक पाई आबंध है, ऑप्शन बी दोनों सिग्मा आबंध है, ऑप्शन सी दोनों पाई आबंध है, ऑप्शन है साथियों। तो कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है साथियों। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तब प्रश्न सर 41 देखिए,
प्रश्न 41, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है साथियों? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है साथियों? तो 7 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? साथियों कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है साथियों 42 प्रश्न, क्या CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है साथियों? तो अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का, प्रोपाइल का साथियों। तो CnH2n-2 किसका सूत्र है साथियों? ये CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है साथियों? तो एल्केन का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 43 प्रश्न है साथियों। क्या कहता है 43, नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CuSO4 × 7H2O, उसके बाद CuSO4 × 5H2O, उसके बाद CuSO4 × 4H2O साथियों। तो नीला तोता के रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो CuSO4 × 5H2O होता है। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 44, आवर्त सारणी के हर स्तंभों को क्या कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों। ये 2025 में साथियों प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लिए साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 44 है साथियों, आवर्त सारणी के हर स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी अपरूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो आवर्त सारणी के हर स्तंभ को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। प्रश्न 5 है साथियों। प्रश्न 5, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए अम्लीय धातु, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी अक्रिय धातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। साथियों प्रश्न 46 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है साथियों? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है ऑप्शन ए Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3 NaCl साथियों। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है साथियों? Na2CO3 है साथियों। Na2CO3 है साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है साथियों कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है साथियों? तो एल्डिहाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। प्रश्न 40 है साथियों, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या कहता है सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन साथियों। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है साथियों? हीरा है। ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। स्टडी साथियों स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लासेज, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। प्रश्न 49 साथियों, अक्रिय तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन डी सोना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन साथियों। तो अक्रिय तत्व कौन सा है साथियों? हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है साथियों। ऑप्शन ए परमाणु आयतन, ऑप्शन बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी परमाणु संख्या साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है साथियों। तो क्या आधार है साथियों? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न देखिए 51 साथियों।
हीलियम कैसा तत्व है साथियों? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। साथियों हीलियम कैसा तत्व है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो अक्रिय तत्व ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों 52 देखिए। 52 कहता है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी क्लोरीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है साथियों? तो कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न हो जाएगा कितना साथियों? प्रश्न हो जाएगा 53 साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18 साथियों। तो प्रश्न 53 है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है साथियों? कितने वर्ग है साथियों? तो 18 वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखिए। प्रश्न 54 है। उदासीन विलयन का पीएच मान होगा साथियों? कितना होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से कम, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा साथियों? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा साथियों? 7 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए। प्रश्न 55 है साथियों। प्रश्न 55। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी साथियों? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में, 1900 ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1967 में। तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का प्रारंभ की थी साथियों। कब की थी? तो 1973 में की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न बच्चों देखिए। अगला प्रश्न है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? वीवीआई प्रश्न है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को साथियों, नेफ्रॉन को, ऑक्सी शोषण को साथियों। तो ऑक्सीजन का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए। प्रश्न 57 है साथियों। किस प्रकार के जनन में जनक शरीर के कलिका निकलती है साथियों? किस प्रकार के जनन में जनक शरीर से कालिका निकलती है साथियों? ऑप्शन ए मुकुलन में, ऑप्शन बी विखंडन में साथियों। तो किस में निकलता है? मुकुलन में निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 58 है साथियों। प्रश्न 58 है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से साथियों। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है साथियों। वृक्क संबंधित है साथियों। मनुष्य में वृक्क संबंधित है साथियों। तो क्या है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर जाइए। स्टडी साथियों ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 59 को देखते हैं साथियों। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी सभी साथियों। तो प्रश्न 59 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। एमबीबीएस प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है साथियों। तो क्या आवश्यक है साथियों? तो सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी CO2 से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टोरियोजोम से साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है साथियों। तो कहाँ से निकलता है साथियों? जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों 61 देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एक्स्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साथियों निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक हार्मोन है साथियों? तो कौन सा है साथियों? तो साइटोकाइनिन है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों 62 है। क्या 62 है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में साथियों। ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन 4 है। दुमिका सीनेटिपिक दरार, ऑप्शन डी एक्सोन, ऑप्शन डी
आवेग साथियों। तो कौन सही हो जाएगा साथियों? तो हो जाएगा सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, सीनोटॉपिक दरार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों 63 देखिए, 63 है कि फूलों में नर जनन अंग होता है, ऑप्शन ए पुंकेसर द्वारा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी अहम्प, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी वर्तिका साथियों। फूलों में जनन नर प्रजनन अंग है साथियों। तो कौन सा है साथियों? तो पुंकेसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, खंडन होता है, ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी लिस्मेसनिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो दुखंडन होता है किस में होता है? अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखिए, प्रश्न 65 है, मनुष्य की आहार नाल में अवशोषी अंग है, ऑप्शन ए कॉलोन, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी सीकिम, ऑप्शन डी सिरेक्टम साथियों। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है साथियों। तो अवशोषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल साथियों, नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल और पत्ते साथियों। हो जाएगा जंगली जानवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न साथियों 67 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 67 है, बीबीआई प्रश्न है साथियों, कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस, ऑप्शन डी रबर, ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें साथियों। तो निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है साथियों? तो कौन सा है? सूखे घास और पत्ते, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी मटर में, ऑप्शन डी सवाल में, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में साथियों। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है साथियों, तो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 69 है, स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं साथियों? तो ऑप्शन ए वार्तिका, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी पुष्मासन साथियों। तो स्त्री केसर के आधार पर भाग को कहते हैं साथियों, तो क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 70 है कि प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में होते हैं, ऑप्शन ए बाइदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडप, ऑप्शन डी प्राकन साथियों। तो प्राग कोश में क्या होते हैं? प्राकन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई 71 साथियों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों है। तो क्या है कि CO2 CONH3 ए बी और सी दोनों साथियों। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और डी सी दोनों साथियों। कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 72 है साथियों। प्रश्न 72 साथियों, अलैंगिक अनुसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ऑप्शन ए पुरुष में, ऑप्शन बी सभी में, ऑप्शन डी पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं साथियों। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है साथियों, तो स्वाभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न 73 साथियों, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 46 साथियों। तो मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं साथियों? तो कितने होते हैं? 23 होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 जोड़े होते हैं साथियों, संख्या में 46 और जोड़े में 23 साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, वन परिस्थिति तंत्र में हिल्लियाँ होते हैं, ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी तृतीय उपभोक्ता साथियों। तो वन परिस्थिति तंत्र में हिल्लियाँ होते हैं साथियों, तो हिल्लियाँ कितने होते हैं साथियों? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न 75 है साथियों, कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है साथियों? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी वर्तिकाय, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन डी साथियों, ऑप्शन डी अंडाशय साथियों। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंडाशय फल बनता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, 76 प्रश्न है साथियों, कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है साथियों? तो ऑप्शन ए परागम्य, ऑप्शन बी अर्ध
अपरागम्य, ऑप्शन ए अर्धपरागम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है साथियों? तो अर्धपरागम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 76 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के विद घिरे रहते हैं साथियों? ऑप्शन ए क्यूलिट से, ऑप्शन डी गार्ड कोशिका से, ऑप्शन सी वात रंध्रों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो निम्नलिखित में से कि किससे हैं, तो किससे घिरे होते हैं साथियों? तो गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा साथियों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है साथियों? तो कौन सा है? अग्र मस्तिष्क में केंद्र है साथियों पहचानने का। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न 79 है साथियों। मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है साथियों, प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनोपाउज, ऑप्शन बी मेनार्थ, ऑप्शन सी मासिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी साथियों। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है साथियों? तो क्या कहलाता है साथियों? तो मेनार्थ कहलाता है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 80 और लास्ट प्रश्न साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। लास्ट और अंतिम प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों। स्टडी साथियों ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। देखिए साथियों, फल की वृद्धि, ऑप्शन जड़ की वृद्धि, ऑप्शन सी फूल की वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। साथियों कौन ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जड़ का वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगर आपको अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए साथियों, वहाँ पे जुड़ जाइए जहाँ पे साथियों आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रुप में जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको वीडियो साथियों आप तक पहुँच सके साथियों। और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर कर दीजिए ताकि आपके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।